प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। हमारे एक सुधी दर्शक ने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से एक प्रश्न या फिर जिज्ञासा, आप कुछ भी कहें, उन्होंने प्रस्तुत की है श्री सुखदेव लहारे जी ने। और उन्होंने पूछा है, आप वर्ण को विशेषण मानते हैं या जन्म अथवा जाति से? आपने जो जाति की व्याख्या की, उस आधार पर आज की दुनिया में किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को होते देखा है क्या आचार्य जी? मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं क्या हूँ? हिंदू धर्म के आधार पर कृपया जानकारी देने की कृपा करें। तो आदरणीय लहारे जी, किसी भी बात की व्याख्या के दो ही आधार हैं, एक तो एकेडमिक और दूसरा व्यवहारिक। तो वर्ण और जाति के संबंध में जो कोशगत अर्थ है, जो शास्त्रीय विमर्श है, वो तो मैंने जैसा मुझे मिला मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आप स्वयं शिक्षक हैं, समझ सकते हैं कि कोश के आधार पर मैंने जो व्याख्या की है वो आपको ठीक लगी या नहीं। अब दूसरी बात है व्यावहारिक स्तर पर इस बात को समझने की। तो जो मानवीय सभ्यता का इतिहास है, तो जो हम मानते हैं, क्योंकि मैं पौराणिक परंपरा का व्यक्ति हूँ, व्यावहारिक स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कोश के अर्थों की बात नहीं कर रहा। इस सृष्टि में पहले मनुष्य के रूप में हम मनु का नाम सुनते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानपाद। आग्नेध्र, इधमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये 10 पुत्र हुए प्रियव्रत के। इनमें से 3 पुत्र प्रियव्रत के, कवि, महावीर और सवन, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए, सन्यास धर्मा हुए। और शेष जो 7 पुत्र थे, वे विभिन्न द्वीपों के अधिपति हो गए। प्रियव्रत ने ही धरती को 7 भागों में बांटा था और इस तरह 7 द्वीप बने थे। जो 3 पुत्र प्रियव्रत के हुए, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, वो सन्यास धर्मा हो गए। एक पिता की 10 संतानों में से 7 राजा हुए, 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, ये ब्राह्मण वर्ग में आए, वो क्षत्रिय वर्ग में हुए। किस आधार पर? उन्होंने जो वर्ण किया, जिन 7 बच्चों ने क्षत्र कर्म वर्ण किया वो क्षत्रिय हो गए, और जो 3 पुत्रों ने ब्रह्मचर्य वर्ण किया वो ब्राह्मण हो गए। उसके बाद प्रियव्रत के जो सबसे बड़े पुत्र थे, वे जम्बूद्वीप के राजा हुए। 7 द्वीपों में से हम जम्बूद्वीप का हिस्सा हैं। तो आग्नेध्र जम्बूद्वीप के राजा हुए। आग्नेध्र के 9 पुत्र हुए। आग्नेध्र राजा हैं, क्षत्रिय हैं, इनके 9 पुत्र हुए। इनके 9 पुत्रों के नाम हैं नाभ, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुर, भद्राश्व और केतुमाल। ये सभी क्षत्रिय हुए क्योंकि इन्होंने राज्य का रक्षण और संवर्धन किया। आग्नेध्र ने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांटा और एक एक खंड एक एक पुत्र को दे दिया। इनमें से जो अजनाब खंड था, उसके राजा हुए आग्नेध्र के सबसे बड़े पुत्र नाभ। आज हम जिस देश को भारतवर्ष कहते हैं, आग्नेध्र के काल में ये अजनाब खंड था। इसके राजा हुए आग्नेध्र के सबसे बड़े पुत्र नाभ। नाभ के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव राजा हैं तो क्षत्रिय हैं। यही ऋषभदेव संन्यास धर्म लेने के बाद परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो गए थे, और इन्हीं ऋषभदेव से जैन मत आगे चला। ये जैन मत के प्रथम तीर्थंकर हुए। तो ये क्षत्रिय हैं, इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से
भरत, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट, ये अजनाब खंड के 9 देशों के अधिपति हुए। अजनाब खंड के भी 9 भाग किए गए और उन 9 भागों में राजा हो गए। अब भारत का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, क्योंकि मैं जिस भारत की बात कर रहा हूँ वो महाभारत कालीन से भी पहले का बृहत्तर भारत है। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे कि भारत की जो जम्बूद्वीप की स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक की है, वो फिर कभी विमर्श करेंगे उस पर। तो भरत के 9 पुत्र राजा हो गए। 9 पुत्र का बिहारी, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये जो 9 पुत्र हुए ये सभी भागवत धर्म का प्रसार करने वाले लोग हुए। इन्हें उपदेशक या फिर भगवान बुद्ध की भाषा में अगर कहें तो अध्यायक ब्राह्मण, जिन्होंने लेखन कार्य किया, उपदेश किया, पढ़ाई लिखाई करवाई, इस तरह का जो कार्य करते रहे, ये सभी कौन हुए? ब्राह्मण हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय लिया तो ब्राह्मण हो गए। अब उनसे भी छोटे 81 पुत्र जो और बचे ऋषभदेव के, वे सभी वेदज्ञ थे, यज्ञ करने वाले लोग थे, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे। ये सभी ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणों में भी 2 विभाग हैं। एक तो वो जो ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त निरंतर अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए जीवन यापन करते थे, और दूसरे वो जो अध्ययन अध्यापन की जिम्मेदारी जिन्होंने अपने सर पर ली, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह ये 81 और 9 90 पुत्र ऋषभदेव के ब्राह्मण वृत्ति का वर्ण करके ब्राह्मण हो गए। अब उस जमाने में जबकि सृष्टि का विकास हो रहा था, मानवीय विकास हो रहा था, तो ये तो एक इंडिविजुअल वंश की बात है, और भी लोग तो होंगे। तो जिन लोगों ने खेती करना स्वीकार किया वो सभी वैश्य हो गए, और जिन लोगों ने खेती इत्यादि के कार्यों में या अन्य भी कार्यों में सिर्फ शारीरिक सहयोग किया, भोजन और वस्त्र की निश्चिंतता के आधार पर, वो सभी शूद्र हो गए। तो जो वर्ण हैं ये वर्ण करने से हुए हैं, ना कि ब्रह्मा के मुंह से टपक पड़े हैं। ब्रह्मा ने वृत्तियों का निर्माण किया है। अब उन वृत्तियों का वर्ण जिसने किया, तो जिसने ब्राह्मण वृत्ति का वर्ण कर लिया वो ब्राह्मण हो गया, जिसने छात्र वृत्ति का वर्ण किया वो क्षत्रिय हो गया, जिसने कृषि वृत्ति का वर्ण किया वो वैश्य हो गया, जिसने शूद्र वृत्ति का वर्ण किया वो शूद्र हो गया। अब समय के साथ वक्त बदला होगा, बढ़ा होगा आगे, तो संन्यास धर्मा लोगों को छोड़कर से सभी ने विवाहात कर्म किए, उनकी अपनी अपनी संतानें भी हुई। तो जिस घर में था, चूँकि तब आजीविका का साधन, जीवन तो जीना पड़ता है, चूँकि वृत्तियों का आधार ही आजीविका है, तो जो जिस घर में पैदा हुआ उन्हीं की जो परंपरागत विरासत वाली वृत्ति थी उसी का उसने वर्ण किया। क्योंकि तब शिक्षा संस्थागत तो थी नहीं, सरकारें तो थी नहीं। मानव समुदाय इस विशाल धरती पर सैकड़ों योजन की दूरी पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। हर 10 योजन की दूरी विदेश हो जाती थी। कोई केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली तो थी नहीं। लोग विरासती आजीविका का आधार लेकर ही जीवन यापन करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, ब्राह्मण वृत्ति से ही आगे उसने अपनी आजीविका बढ़ाई, ब्राह्मण ही कहा गया। और इस तरह जो कालांतर में व्यवस्था बढ़ी वो जन्मना ही हुई। इसमें किसी ने बना दिया ये तो कहना ही मूर्खता है। हाँ, शादी विवाह का जो संबंध था उसका आधार था गोत्र। एक ही वृत्ति में रहने वाले विभिन्न परिवार किस आधार पर शादी विवाह करते थे? तो गोत्र के आधार पर शादी विवाह करते थे, जाति के आधार पर नहीं। अब देखिए, प्रत्येक वर्ण में 2 तरह के वर्ण आपको मिलेंगे, सत्क्षत्रिय असत्क्षत्रिय, सत्शूद्र असत्शूद्र, सतवैश्य असतवैश्य और सद्ब्राह्मण असद्ब्राह्मण। अब इनका विस्तृत विवरण आप मनुस्मृति में देखेंगे
पंक्ति पावन ब्राह्मण, पंक्तिवाही ब्राह्मण, सदशूद्र, सदशूद्र, इनका जो विवेचन किया गया है वो मनुस्मृति में मिलेगा। तो जब मनुस्मृति जला देंगे तो हमें ये ऐतिहासिक तथ्य कैसे पता लगेंगे? शूद्रों में दो विभाग हुए, सदशूद्र, असदशूद्र। तो सदशूद्रों में शिल्पकर्मा लोग थे जिन्होंने किसी न किसी शिल्प विशेष में महारत हासिल की थी। ये सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे और इसलिए इनका सम्मान वैश्य वर्ण के बराबर था। ये भले ही शूद्र वर्ण में थे, लेकिन चूंकि सामाजिक और सांगठनिक विकास यात्रा में इनका बहुत बड़ा योगदान था और चूंकि ये किसी न किसी शिल्प विशेष में कुशल थे, इसलिए इनकी आवश्यकता लोगों को पड़ती थी और फिर इन्हें मान भी मिलता था, सम्मान भी मिलता था। लेकिन ये सभी भ्रमणशील लोग थे। उस काल में ऐसे लोग जो शिल्पकर्मा लोग थे, ये लोग यायावर हुआ करते थे, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से वहाँ जाते थे। चूँकि मनुष्यों के समुदाय ही इतनी दूर थे कि ज़्यादातर अगर 100-200 किलोमीटर जाना पड़ गया तो उन्हें तो महीनों लग जाते थे। तो इस तरह ये सकुटुंब सपरिवार यायावर स्वभाव वाले लोग थे। इनका अपना कोई निश्चित घर नहीं था, कोई निश्चित मकान नहीं था, जब जहाँ आवश्यकता पड़ी तो इस तरह ये समाज में चारों तरफ फैलते गए। इनका ज़्यादा विस्तार इसीलिए हुआ क्योंकि ये लोग शिल्पकर्मा थे, समाज को इनकी हर जगह ज़रूरत पड़ा करती थी और ये अपने परिवारों सहित स्थान परिवर्तन किया करते थे। तो कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया। तो इस तरह सदसूत्रों में शिल्पकर्मा लोग आते थे जिनका वैश्यों के बराबर सम्मान था। असद सूत्रों में वो लोग थे जो सेवावृत्ति करके जीवन निर्वाह करते थे, जो किसी शिल्प विशेष में कुशल नहीं थे। आप कह सकते हैं अकुशल श्रमिक वर्ग। तो जो अकुशल श्रमिक वर्ग था, क्या उसे नीच माना गया वर्ण व्यवस्था में? अरे भाई, सारी सामाजिक व्यवस्था का जो दारोमदार था वो तो इन्हीं पर टिका हुआ था। ये जो अकुशल श्रमिक वर्ग था, व्यवस्था, समाज की संचालन की संपूर्ण व्यवस्था इसी अकुशल श्रमिक वर्ग पर टिकी हुई थी और इसलिए इसे पुत्रवत स्नेह के साथ इसके साथ व्यवहार करने की बात स्मृति आदि ग्रंथों में आई है। इनके साथ दुर्व्यवहार करके समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अच्छा, एक पांचवा वर्ग था जो वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह बाहर था, जिसे चाहे आप अंत्यज कह लें, चाहे आप अस्पृश्य कह लें, आप जो भी कह लें। और ऐसे वर्ग में वो लोग आते थे जिनका सामाजिक व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं था। उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो सिर्फ भोजन और शयन तक ही सीमित था। और ऐसे लोग प्रायः जंगलों में रहते थे, वनवासी लोग थे, जिनकी वैसी ही वृत्तियाँ थीं। और चूँकि इन्हें सभ्य समाज से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए इन्हें अस्पृश्य कहा गया, क्योंकि उनकी जीवन शैली भी वैसी ही थी। और ये जो अस्पृश्यता का ढोंग करने वाले लोग हैं कि भाई हम अस्पृश्यता के विरोधी हैं, तो उनको भी ले जाकर जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जैसे ओबीसी के और SC ST के जो कर्णधार बने हुए हैं, इनको भी ले जाकर जंगल में किसी भील समुदाय में जो पुरानी ज़िंदगी के हिसाब से जी रहे हैं, जरा इनसे कह दो कि 1 महीना काट कर आवें, तो फिर पता चलेगा कि ये तर्क देना कितना आसान है और व्यावहारिक जीवन कितना कठिन होता है। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण करने से ही आगे बढ़ी। ये किसी ने किसी को इनाम में नहीं दे दिया। जिसने जिस वृत्ति का वर्ण किया, जिस वृत्ति को आजीविका का साधन बनाया, वो उसी वर्ण में गिना गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक सांगठनिक व्यवस्था है और कोई भी सामाजिक सांगठनिक व्यवस्था त्रिकालाबाधित सत्य तो हो ही नहीं सकती। आप पुराणों का जब अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों का एक अलग विवेचन है, सभी युगों के धर्म का विवेचन है। और वर्णाश्रम व्यवस्था सतयुग के अंतिम काल में आरंभ होती है। त्रेता काल में यह संपूर्ण रूप से लागू रहती है, क्योंकि त्रेता काल विकास का काल है। और उसके बाद द्वापर का काल जो है वो स्थिर अवस्था है। और कलयुग में यह व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाती है, ऐसा तो पुराण कहती हैं। कलयुग में सभी शूद्र हो जाते हैं। प्रत्येक पुराण युग धर्म निरूपण के अंतर्गत इस बात को कहता है। तो आज कलयुग में हम कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद आज खड़े हैं।
ईसा पूर्व 3102 वर्ष में कलयुग का आगमन हुआ। 2 फरवरी 3102 वर्ष ईसा पूर्व कृष्ण के परधाम गमन के दिन कलयुग का पदार्पण हुआ है, ऐसा हमारी पौराणिक मान्यता है। तो हम कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद आज इस वर्ण व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं, और जबकि वर्ण व्यवस्था का समापन कलयुग के प्रारंभ में ही हो जाता है। महाभारत के समय में अर्जुन ने जो युद्ध ना करने का एक महत्वपूर्ण तर्क दिया था, उसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस महायुद्ध में जो भयानक नरसंहार होगा उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया, सारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी सब वर्णशंकर होंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा यही कलयुग का युग धर्म है, कलयुग विशुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था का काल है ही नहीं। तो कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो ये कहता है कि कलयुग में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कलयुग में वर्ण व्यवस्था का कोई मूल्य होता है? सारे पुराण ग्रंथ तो यही कहते हैं। व्यास जी ने तो यही कहा है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रैव दृश्येत तत्तेनैव विनिर्देशेत। यही कलयुग की व्यवस्था है कि भाई वर्णबोधक लक्षण तो रहेंगे, वृत्तियाँ तो रहेंगी, तो जो जिस वृत्ति में दिखे, जिसके आजीविका का आधार जो वृत्ति है उसको उसी वर्ण में माना जाए। ये तो पुराण साहित्य कहता है। इसमें शूद्रोद्धार कोई आज का व्यक्ति करेगा, ये कौन सा तर्क है? हाँ, ये है कि जानबूझकर आपको ग्रंथों को पढ़ने नहीं दिया गया, पुराणों को पढ़ने नहीं दिया गया, और उसके लिए दोषी बना दिए गए ब्राह्मण। क्यों भाई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो कम से कम ये विमर्श खत्म हो गया ना कि आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। तो वर्णाश्रम व्यवस्था कभी भी जन्मजात नहीं थी। वर्णाश्रम व्यवस्था एक कालखंड विशेष में जन्मजात रही जो तर्कसंगत है, और कोई विकल्प ही नहीं है। और आप तब की बात छोड़िए, आप आज की बात कीजिए। जिन परिवारों में मिलिट्री में जाने का इतिहास है, प्रायः उन परिवारों के बच्चों की जो पहली चॉइस होती है वो मिलिट्री होती है, और यदि उनमें योग्यता होती है तो आप देखेंगे हिमाचल के परिवार पूरे मिलिट्री में हैं। जिन परिवारों में एक जज है, एक जज के परिवार में प्रायः लड़का अगर जज ना बना तो कम से कम वकील तो बनेगा ही। डीएम का लड़का प्रायः आपको डीएम मिलेगा। अरे भाई, ये परिवार का संस्कार है कि जो जिस संस्कार में बच्चा पैदा हुआ है उसको वो जन्मजात संस्कार मिलता है, और लोगों की जो वृत्ति होती है वो भी उसी संस्कार के प्रति होती है। तो ये जन्मजातता तो आज भी है। कॉलेजियम सिस्टम आप खत्म नहीं कर पाए। इस संवैधानिक व्यवस्था में जो लोग कहते हैं कि भाई जन्मजात, अरे तो खत्म करो ना कॉलेजियम सिस्टम। वहाँ तो यही है, एक जज का लड़का ही सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज होता है। ये जन्मजात व्यवस्था नहीं है। हम व्यावहारिक सच्चाई से कितना परे होकर सोच रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी हैं। अब रही बात जाति व्यवस्था की, तो आज जाति के नाम पर जो विभिन्न उपनाम प्रचलित हैं, इन उपनामों के आधार पर एक प्रदेश का कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाना जा सकता है कि ये किस वर्ण का है। जैसे मैं लहारे जी आपको ही संबोधित हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रदेश से हैं, लेकिन लहारे किस वर्ग में आता है मुझे नहीं पता है। अब आप ब्राह्मण वर्ण से हैं, आप क्षत्रिय वर्ण से हैं, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो हम नहीं जानते हैं कि आप किस वंश से हैं, आपको किस वर्ण में माना जाए, क्योंकि लहारे शब्द मैंने जीवन में पहली बार सुना है। अब ये उपनाम एक लहारे ही उपनाम नहीं है। गौतम उपनाम आजकल बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में गौतम उपनाम सभी अम्बेडकरवादी अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, और यही गौतम उत्तर प्रदेश के ही कुछ, जैसे कानपुर है, फतेहपुर है, वो ब्राह्मण वर्ण का है। जो ये उपनाम है, इनके आधार पर वर्ण कैसे निर्धारित होगा, क्योंकि ये प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग हैं, और इनका कहीं उल्लेख किसी शास्त्र में तो है नहीं जिसके लिए शास्त्र को दोषी बना दिया जाए। इसका उल्लेख अगर कहीं ढूंढना है तो आप संविधान की सूची में ढूंढिए, मिलेंगे आपको। ये सारे उपनाम आपको संविधान की सूची में ही मिलेंगे। तो जाति व्यवस्था का अगर
किसी ने प्रणयन किया है तो वो संविधान ने किया है या शास्त्र ने किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको अपने अंदर भी सोचना चाहिए और अपने जो कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, उनसे भी ये बात पूछनी चाहिए। ये उपनाम जो आज आप सुन भी रहे हैं, क्या आज के 40 वर्ष पहले भी ये सारे उपनाम प्रचलन में थे? ये भी एक विचार का विमर्श का विषय है और इस पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। हाँ, दुराग्रहपूर्वक कोई विचार करने बैठे तो फिर क्या किया जा सकता है। और अब अंतिम उत्तर जो लारे जी ने पूछा है कि भाई वो अध्यापक हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से उन्हें कहाँ रखा जाए। तो यदि आप अध्यापक हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार तो आप एक अध्यायक ब्राह्मण के समान सम्मान के पात्र हैं। आप चाहे जिस वंश से हों, आप चाहे किस कुल से हों, आप चाहे जिस खानदान से हों, चूँकि आप यदि अध्यापक हैं तो आप सम्मान के पात्र हैं और वो सम्मान आपको आपके जीवन में व्यावहारिक स्तर पर दिखता भी होगा। ये कहना व्यर्थ है कि नहीं लोग मुझे शूद्र मानते हैं, नहीं, आपको आपके भौतिक जीवन में, आपके व्यावहारिक जीवन में वो सम्मान मिलता भी होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। लेकिन क्या आपको ब्राह्मण कहा जाएगा? अथवा जैसे कुछ तर्क चलते हैं ना कि भाई वकील, जज, अध्यापक ये सभी ब्राह्मण हैं। नहीं, ब्राह्मण की एक निश्चित परिभाषा है जो वैदिक निष्ठा में निष्ठ होगा, उसी को ब्राह्मण कहा जाएगा, चाहे जिसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इसलिए वैदिक वर्ण व्यवस्था के साथ आधुनिक जाति व्यवस्था की तुलना करना ये मूर्खता है। इसमें अक्लमंदी कौन सी है? मुझे लगता है आदरणीय लहारे जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और उनके साथ साथ बहुत सारे उन लोगों को भी इस बात का उत्तर मिल गया होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। और इसके लिए हम लहारे जी के आभारी हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया, ऐसी जिज्ञासा की। और हम चाहते हैं कि ऐसी जिज्ञासाएं यदि उठने लगें समाज से तो क्यों नहीं ज्ञान का पुनः प्रसार हो जाएगा। तनोतना सदाशिव।